हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। इसका एक ही कारण था, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। चलिए, अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लग गया। आज हम मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो सभी विद्यार्थियों को बहुत ही परेशान करती है, एचसीएफ और एलसीएम, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हम बताएंगे एचसीएफ होती क्या है, फिर उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम ज्ञात करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं विद्यार्थियों। हिंदी में बात करें तो इसे मासा, महत्तम समवर्तक कहते हैं। होता क्या है विद्यार्थियों, तो मैं इसकी पहले परिभाषा लिख देता हूँ। उसके बाद हम इसे समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से। डेफिनेशन, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह अधिकतम संख्या होती है विद्यार्थियों। संख्या होती है जिससे दी गई संख्या पूर्णतः या पूरी कह सकते हैं इसको, कट जाती है। जैसा कि हमने लिख दिया है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। हम यहाँ पर कुछ संख्या लिख रहे हैं। जैसे हम लिख दिया 20, दूसरी संख्या हमने लिख दिया 30 विद्यार्थियों। इसका हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा हम दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं विद्यार्थियों। एक होती है भाग विधि और दूसरी होती है गुणनखंडन विधि। तो चलिए हम सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो इस चीज के लिए हमें 20 और 30 का अलग अलग गुणनखंडन करना पड़ेगा विद्यार्थियों। तो 2 से हम इसको 10 बार डिवाइड कर लें, फिर 10 5 बार में, 5 एक बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 बार में डिवाइड होगा विद्यार्थियों। फिर अब ये विषम संख्या आ गया तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, एक बार में डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 20 के गुणनखंडों को लिख लेंगे। तो 20 का जो गुणनखंड आया विद्यार्थियों, वो आया ही 2, 2 और 5।
तो 2 × 2 × 5, और जो 30 का गुणनखंड आया है विद्यार्थियों वो आया है 2 × 3 × 5 आया है विद्यार्थियों। अब हम इसका मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं 20 और 30 का मासा बराबर कितना होएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि जिन अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं उन्हें देख लीजिए। तो 2 और 2 का जोड़ा 1 बना, यहाँ पे 5 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है विद्यार्थियों। ये 2 भी अकेला है, ये 3 भी अकेला है, इनका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इन्हें आप नहीं लेंगे, इनका कोई जोड़ा नहीं तो इनको रहने देंगे। और इन जोड़े में से विद्यार्थियों एक एक गुणनखंड को ले लेना है। तो इस जोड़े में से एक गुणनखंड ये आ गया और इस जोड़े में से एक गुणनखंड ये आ गया। अब इनका आपस में गुणा कर लें तो 2 पंचे 10 या 5 दूना 10 कर लें विद्यार्थियों। यही 20 और 30 का जो है अभाज्य वो महत्तम समावर्तक है विद्यार्थियों। अब इसे हम अपनी परिभाषा में कैसे सेट करते हैं आप देखिए जरा। हमने कहा वह अधिकतम संख्या विद्यार्थियों जिसका भाग आपकी दी गई संख्या में पूरी तरह से चली जाती है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं विद्यार्थियों कि वह अधिकतम संख्या जिससे दी गई संख्या पूरी तरह से कट जाए। तो आप देख भी पा रहे होंगे, काट के देख सकते हैं। 10 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 10 दूना 20 और इससे ये कट जाएगा 10 तिहाई 30, ये 2 बार में और ये 3 बार में विद्यार्थियों। तो हमारी ये परिभाषा कंप्लीट होती है विद्यार्थियों कि वह अधिकतम संख्या जिससे दी गई संख्या पूरी तरह से कट जाती है, या तो ये कह लें या कि वह अधिकतम संख्या जिसका भाग पूरा पूरा इन संख्याओं में अर्थात दी गई संख्याओं में चला जाए। हम और भी अन्य उदाहरणों के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये पहला उदाहरण था, हम इसको दूसरे उदाहरणों से भी समझ सकते हैं विद्यार्थियों। इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसलिए आप इसे लिख लें और समझने का प्रयास करें। हम और अन्य उदाहरण लेकर के इसे समझ लें। जैसे हमने ले लिया 40, दूसरा उदाहरण ले लिया 45, 40 एंड 45 को लेकर के भी हम ये चीजें चेक कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम इनका ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसका हमें गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो 40 को लेकर के गुणनखंड कर लें और 45 को लेकर के गुणनखंड कर लें। चलिए तो 2 का लगाएं तो 2 बिसा में 40 हो जाएगा, 2 दहाई 20, फिर और काट दीजिए तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। 40 अब ये विषम संख्या विद्यार्थियों, तो 2 से काटना तो मूर्खता होगा, तो 3 से काटें तो 15 तिया 45, 3 का एक बार भाग जाएगा, 3 एकम 3, 1 और 5 3 पचे 15, तो 15 तिया 45, फिर 3 पचे 15 5 बार में और 5 एकम 5। तो इस तरह से हमने इन 2 संख्याओं के पहले हमने क्या कर लिए, गुणनखंड। अच्छा, आपको यदि गुणनखंड में कोई दिक्कत हो रही विद्यार्थियों तो आप मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं, उसमें बहुत सरल तरीके से मैंने गुणनखंड और गुणज को बताया है। फैक्टर है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि इसके जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो 3 3 और 5, और जो 40 के गुणनखंड है वो 2 2 2 और 5। तो यहाँ से हम 40 के गुणनखंडों को लिख लें। तो 40 के गुणनखंड तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और 45 के गुणनखंडों को लिख लें तो 3 गुणे 3 गुणे
और 5 का भी है, तो 5 के नीचे 5 और 2 के नीचे 1 ले लें। तो इस तरह से हमारा जो इस 2 के नीचे 2 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं पर 2 नहीं, तो इस 2 का जोड़ा नहीं, इसका भी जोड़ा नहीं बना, इसका भी, और ये 5 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर मासा लिखेंगे, 40 व 45 का मासा बराबर, जोड़े में से एक गुणनखंड को लेंगे विद्यार्थियों, तो ये 5 आ जाएगा। 40 और 45 का मासा बराबर 5, अतः करके आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। अतः 40 और 45 का अभीष्ट मासा बराबर 5। इसको हम परिभाषा में यदि सेट करना चाहते हैं, परिभाषा में लागू करके देखना चाहते हैं, तो हमने कहा कि वह अधिकतम संख्या विद्यार्थियों जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। तो 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, ये विभाजित हो रहा है, एक 8 बार में और एक 9 बार में। तो हमारी परिभाषा एकदम से कंप्लीट इसमें लागू हो रही विद्यार्थियों। इसलिए यह संख्या जो हमारा आया है 5, यह 40 और 45 का महत्तम समावर्तक है। महत्तम का मतलब ही आपको यह समझना है कि अधिकतम, फिर उसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं होगी विद्यार्थियों जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं एक साथ। 5 से आप आगे चले जाइए, कोई ऐसा संख्या नहीं होगा जो दोनों को काट सके एक साथ। कटेंगी वो अलग चीजें, लेकिन दोनों एक साथ कट जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा समझ में आ गया होगा। हम भाग विधि से भी इन उदाहरणों को आपको दिखाना चाहते हैं विद्यार्थियों। तो चलिए भाग विधि से सीखते हैं कि कैसे हम महत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक उदाहरण लिया था 20 और 30, तो अब हम भाग विधि से सीखेंगे विद्यार्थियों महत्तम समावर्तक निकालना। भाग विद्यार्थियों, अब हम इसे भाग विधि से हल करेंगे। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण था 20 और 30, ये दो संख्याएं थी विद्यार्थियों। इसे हम भाग विधि से कैसे हल करें, कैसे इसका महत्तम निकालें। तो हम सबसे पहले हम बड़ी संख्या पर छोटी संख्या का भाग दे करके इसे देखेंगे विद्यार्थियों। तो 20 एकम 20, यहाँ पे घटाने पर 10 आएगा विद्यार्थियों, 0 से 0, 3 से 2 निकल गया। अब हम इस 10 का भाग विद्यार्थियों 20 में दे देंगे, जो कि भी हमारा भाजक था। 10 दूना 20, घटाने पर हमारा शेष फल 0 आ गया विद्यार्थियों। तो हम यही तो बोल रहे थे विद्यार्थियों कि भाग लगाने पर यदि शेष फल, जिस संख्या का भाग लगाने पर शेष फल 0 आ जाती है विद्यार्थियों, वही संख्या हमारा महत्तम प्राप्त होता है विद्यार्थियों, महत्तम संख्या होती है। तो मैं इसको लिख देता हूं, 20 और 30 का अभीष्ट मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक, जिसे हम अंग्रेजी में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं विद्यार्थियों, वह उभयनिष्ठ और महत्तम फैक्टर गुणनखंड जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। महत्तम 10 प्राप्त हो चुका है विद्यार्थियों। परिभाषा को हम यहाँ से सेटिस्फाइड करेंगे विद्यार्थियों, संतुष्ट करेंगे कि वह अधिकतम संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 10 का 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें।